आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मकर संक्रांति की कथा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उसे ही संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। भगवान सूर्य इस दिन अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन जो विभक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन गंगा में स्नान करते हैं, तिलों का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और किसी भी प्रकार का पूजन, धर्म कर्म का कार्य करते हैं, उन्हें अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन पर्व माना गया है, जो कि तन, मन और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध हो जाती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में अवश्य ही मनाया जाता है। कहीं पोंगल के रूप में, कहीं संक्रांति के रूप में, तो कहीं खिचड़ी के रूप में इसे मनाया जाता है। और इस दिन विशेष प्रकार से भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है, गंगा स्नान किया जाता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वार्थ वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल का दान करना, तिल से बना भोजन करना, जल में तिल अर्पण करना, तिल से आहुति देना और तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रह करके योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भागीरथ सूर्यवंशी थे। उन्होंने भागीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पापनाशिनी माता गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था कि मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगे और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को भी मुक्त एवं मोक्ष प्रदान करेंगे। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करने वाला है। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा, यमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस दिन इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार, प्रयाग में और मकर संक्रांति में स्नान किया जाता है। कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का भी आयोजन किया जाता है और इस दिन माता गंगा, भगवान सूर्यदेव, भगवान विष्णु और किसी भी प्रकार के शुभ कार्य का काम किया जाता है। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि के पास जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के बीच संबंधों को मनाने के लिए मतभेदों के बावजूद भी मकर संक्रांति को महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं तो उनके संघर्ष हल हो जाते हैं और सकारात्मकता, खुशी और समृद्धि के साथ साझा हो जाती है। इसके अलावा इस विशेष दिन की एक कथा और है जो कि भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई है, जिन्हें यह वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आंखें बंद की और इस तरह इस विशेष दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए मकर संक्रांति के दिन सभी को चाहिए कि पुण्य काल के समय में गंगा स्नान करना चाहिए। यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है। स्नान करने के बाद इस दिन शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य के जल में लाल चंदन, लाल पुष्प और अक्षत डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त भी अगर इस दिन तिल अर्पण करते हैं तो यह कई गुना पुण्य फलदायक होता है। इस दिन पितरों के निमित्त भी दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गुड़ तथा तिल से बने हुए वस्तुओं का भोग भगवान सूर्य देव को, शनि देव को, भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जहाँ तक हो सके गरीबों में कंबल आदि का दान भी करना चाहिए। सर्दी का मौसम है तो इस समय जहाँ तक हो सके वस्त्र, अन्न आदि का दान करें तो यह बड़ा ही लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।